आइए बात करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता उदित राज साहब हैं और उनसे बात करते हैं, क्योंकि उदित साहब आपने प्रधानमंत्री की तुलना रावण से कर दी, क्यों? कि एक सिंबलिज्म है, कहने का एक तरीका होता है। मैं आपको दिखा दूं कि 1945 में एक कार्टून बना था। इस कार्टून में गांधी जी को रावण और पटेल जी को रावण दिखाया गया है। और क्या उस समय नेहरू जी ने या गांधी जी ने ऑब्जेक्शन किया? नहीं किया। तो इसी तरीके से संजय राउत ने बोला, और यह एक तरीका होता कहने का, जैसे कि विपक्ष को तो दबाई है उन्होंने। मीडिया की जो रैंकिंग है प्रेस फ्रीडम में बहुत नीचे जा चुकी है भारत की, और पार्टी के अंदर भी, उनके पार्टी के अंदर भी कोई चू नहीं कर सकता, कोई डेमोक्रेसी नहीं है। और तमाम उनके जो फैसले हैं, जैसे कि डिमोनेटाइजेशन है, बैड जीएसटी है, उससे पूरी अर्थव्यवस्था का तहस नहस हो गया, और विदेश नीति का तो तहस नहस हो ही गया है। तो घमंड इतना ज्यादा हो गया है इनको। रावण को तो घमंड ही था ना, घमंड इतना ज्यादा हो गया, और ब्यूरोक्रेट से चला रहे हैं, पॉलिटिशियन नहीं चला रहे हैं। मिनिस्टर देखने को हैं, एमपी देखने को हैं, चीफ मिनिस्टर देखने के हैं। एक चीफ मिनिस्टर में नाम नहीं लेना चाहता हूं, कुछ लोग उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा कि मैं चीफ सेक्रेटरी साहब का मूड देख करके उनसे बात करूंगा। तो ये तो चीफ मिनिस्टर्स की हालत है। तो इतना बड़ा घमंड, तो ये क्या कहना चाह रहा कि जब घमंड इतना ज्यादा हो गया तो लंका में आग लगेगी जरूर। तो आज नहीं तो कल लंका में आग लगी, कहने का मतलब कि लोग, देश की जनता इनको सबक सिखाएगी, सत्ता के बाहर फेंकेगी। और पॉपुलैरिटी भी बहुत नीचे घट रही है। बीजेपी ये कह रही है कि बहुत सारे रावण तो कांग्रेस में भरे हैं, और ये उदित राज साहब सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के बेजा बयान देते हैं। इसमें कौन सा सुर्खी बटोरने की बात है? मीडिया ने पूछा कि संजय राउत ने ऐसा कहा, तो मैंने उसको इंडोर्स किया। ये तो मेरा ओरिजिनल थॉट है भी नहीं। तो मुझे लगा कि संजय राउत ने जो बात कही है वो सही है, तो मैं क्या सुर्खी बटोरने में क्यों बटोरूंगा? इसमें मेरा खुद का भी नहीं है। तो हमने जब देखा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो लक्षण है, रावण के ही लक्षण है मोदी जी में, उसी बात को हमने कह दिया, और रावण का अंत क्या? क्यों ऐसा आप कह रहे हैं? मतलब आप ये देखिए कि जो अयोध्या में जो राम मंदिर का पूरा शिलान्यास हुआ, उसके बाद जो उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। अक्सर मतलब राम के मसले पर देखा हमने कि बीजेपी को सियासी रूप से बहुत फायदा मिला है, और हर बारी जब प्रधानमंत्री पे कोई निजी हमला होता है, बीजेपी उसको भुनाने के लिए कामयाब होती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि भारी पड़ेगा आपको आपका बयान? नहीं, बिल्कुल भारी नहीं पड़ेगा। इसलिए भारी नहीं पड़ेगा कि रावण की प्रवृत्ति है उनको। वो तो वोट लेने के लिए राम का मंदिर वहां बनवाया है, उसके बाद क्यों नहीं जा रहे? एक बार मंदिर बन गया, उद्घाटन हो गया, उसका राजनीतिक लाभ ले लिया। ये भगवान राम उनको मानते थोड़ी है। वो तो सब उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी की बात है वोट बैंक। तो ये राम के थोड़ी भक्त है, वो तो दिखाने के लिए है, असली भक्त नहीं। असली भक्त होते तो इस समय इतना तूफान मचा है, हिंसा हो रही है, और इतनी नफरत फैल रही है। तो क्या राम भक्त कोई इतना नफरत फैलाता? तो उसको आप ये मत समझिए कि असली रूप से ये राम भक्त है। चलिए, अच्छा, दूसरी लोकतंत्र की भी आप बात कर रहे थे, तो राहुल गांधी ने कहा है कि होलसेल अटैक हो रहा है लोकतंत्र पर। विदेश में बोला उन्होंने। तो बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी बिल्कुल ही बौखला गए हैं, चुनाव तो हार गए, अब देशद्रोही भी बन गए हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। जब मोदी जी चीन की धरती से कहें कि उनके सत्ता में आने के पहले भारतीयों को लगता था कि कहाँ वो पैदा हो गए, तब ठीक था। और मोदी जी कम से कम दर्जनों बार शायद ये बोल चुके हैं, कई जगह तो बोले ही हैं कि भारत को इस देश में पहुंचने में इतना समय लगा, यानी पिछली की सरकारों की निंदा करना और भ्रष्टाचार की भी बात कही है। और जो राहुल जी ने कहा, ये डेमोक्रेसी की बात कही है, किसी की आलोचना नहीं किया।
भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसका लोकतंत्र खतरे में है और आपके सामने ही है। फ्रीडम इंडेक्सिंग में हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। हमारी विदेश में नहीं, हमारी पासपोर्ट की ताकत खत्म हो चुकी है और दुनिया में हम अलग थलग हो गए इन्हीं नीतियों को वजह से हुई ना कि हम जिस चीज के लिए जाते हैं, विदेश में बोले या देश में बोले। देखो मौसमी जी, अब दुनिया गई है बदल। मैक्सिको का आदमी चाहेगा तो दिल्ली को ज्यादा अच्छे तरह से देख सकेगा, जान सकेगा, बल्कि दिल्ली में बैठा हुआ आदमी आज इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, कोई चीज छुपी नहीं हुई। राहुल जी ने जो कहा किस तरह से विपक्ष को दबाया जा रहा है, वो कोई चीज छुपी नहीं है। इसीलिए शायद भारत के साथ कोई देश खड़ा नहीं हुआ जब भारत पाकिस्तान आमने सामने और डिप्लोमेसी की बात आई है, तो लोगों को पता लग गया। कंगना रनौत कह रही है कि राहुल गांधी तो बेसिकली डिसग्रेस हैं पूरे देश के लिए। उनसे बड़ा कोई डिसग्रेस हो सकता है? तो जो डिसग्रेस वाला है दूसरे को क्या समझ पाएगा? राजनीतिक सोच है नहीं है तो क्या समझ सकता है? मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ पे उदित राज, आज तक से खास बातचीत में। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।